इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आमेन। अब सुनिए, जब ये परिवार वहां पर गया, सब खत्म हो गया। अब बेचारी सांस आगे आई है अपने बच्चों को बोलने के लिए। नाउ लिसन, तुम जानती हो आई एम नॉट प्रेग्नेंट। पता है ये लैंग्वेज यूज करती हो। तुम जानती हो कि मेरे पास, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं अभी, मेरे पास और बच्चे नहीं है, और अगर बच्चा होता भी तो क्या बड़े होने तक तुम ठहर जाते। नाउ आप एक काम करो, आप लोग अपनी अपनी ममा के पास चले जाओ, अपना लाइफ देखो, मैं देख लूंगी अपना। आप जानते हैं, जिस समय उस बहन को सबसे अधिक इन दोनों लड़कियों की जरूरत थी, उस समय उसने कहा जाओ। सी द sacrifice ऑफ दिस वुमेन। वो उस समय उनको घर भेज रही थी जिस समय वो अपने बुढ़ापे में एंटर हो रही थी। आपको मैं सच कहता हूं, मैं ऐसे फील करता हूं, जब हम छोटे थे तब हमें माँ बाप की बड़ी जरूरत थी। और याद रखना, बुढ़ापा वो है जब सबसे अधिक तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारी जरूरत है। मैं फिर से कहूं, हमारे बचपन में हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी अपने माँ बाप की, और हमारे माँ बाप के बुढ़ापे में सबसे ज्यादा उन्हें जरूरत पड़ती है हमारी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी अपने बूढ़े माँ बाप से पीछे मत हटना। नेवर। रिस्पेक्ट देम, लव देम, प्रे फॉर देम, सपोर्ट देम। आप जानते हैं जो चलो मुझे पता नहीं है इसमें रूथ और ओरपो कौन है। राइट साइड वाली को हम रूथ बना लेते हैं, इस बहन को ओरपो बना देते हैं, यू नो। ठीक है, मेरी मर्जी। जो लेफ्ट में लड़की खड़ी है ओरपा है, समझिए। अब ओरपा ने पता है क्या कहा सुन के, जब कहा गया आप जाओ, उसे कहा ओके आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह की। अब ये बहन चली गई, लेकिन रूथ ने कुछ और डिसीजन ले लिया। रूथ देखो वो जा रही है, हमने खतरनाक इंजीनियर बिठाया है। अब देखो वो बहन चली गई क्योंकि कहां ना कहां उसे अपनी लाइफ फिर से सेट करनी थी, और इट्स नॉट बैड। बट जानते हो इस बहन ने क्या किया? इस बहन ने कहा नहीं ममा, मैं नहीं जाने वाली। और जानते हो इसके इसके अपनी मदर इन लॉ के साथ रहने का रीजन क्या था कि मैं रहना चाहती हूं। वो कहती है मैं इसलिए आपके साथ रहूंगी क्योंकि आपके जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं, आपका जो खुदा है वो मेरा खुदा है। आप बिलीव कर सकते, एक लड़की अपनी लाइफ को उसी जगह पे रख रही थी क्योंकि वो खुदा को जानना चाहती थी। हालेलुया। जितने भी कलीसिया में कुंवारे बैठे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, जब आपके विवाह की शादी आए, कृपया विश्वासी को चुने ताकि आप प्रभु को जान पाए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको रिश्ते आए इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से। बड़े सारे रिश्ते वो हैं जो प्रभु को नहीं जानते। कंट्री को देखकर भागना मत। हमारा प्रॉमिस लैंड लंदन नहीं है, वही रिस्पेक्ट लंदन। हम सारी कंट्रीज का आदर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंट्री को मत चुनना सर, खुदा को चुनना। क्योंकि आजकल क्या है, कभी कभी माँ बाप कह देते हैं न्यूजीलैंड, और लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी न्यूजीलैंड, नहीं मुझे नहीं करनी है। अरे बर्फ की बारिश गिरती है वहां, अरे पैसे में नहाएगी तू, अरे वहां पर कोई ऑटो नहीं है, वहां पर सब लोग टैक्सी में चलते हैं, उनकी टैक्सी की जो व्हीलर है वो भी इस तरफ है।
डोंट ब्रेन वॉश योर चिल्ड्रंस, ओके। अपने बच्चों को इनकरेज करो कि खुदा के बच्चों के साथ रहें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इधर आ। ये बीच में मेरे ऑफिस में आया, इससे मुझे कहा मैं अब्रॉड जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोला मैं वहां से पढ़ाई भी करूंगा, जॉब भी करूंगा। मैंने तुझे क्या कहा? नहीं जाना है। पता है मैंने इसको क्यों नहीं जाने के लिए कहा? जिस जगह पे जा रहा था ना, वहां पर दूर दूर तक कोई चर्च नहीं। पैसे कमा लेता और वहां से 4 औरतें ले आता। बड़ी बात नहीं है, पैसे कमा रहा है पर बैकस्लाइडर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पास्टर अगर 6 महीना बाइबल नहीं पढ़े वो बैकस्लाइड हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आहिस्ते आहिस्ते वहां पर रह के कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट करेगा। यहां से सोच के जाएगा जूम मीटिंग है ना, वहां पर जाएगा, गोरियां आएंगी, गोरी बहनें आएंगी और उसको कहेंगी हाय, और ये भी कहेगा हेलो। सुनिए, आप नहीं जानते ये दिमाग कितना खतरनाक होता है, शरीर कितना डेंजर है। और वहां से आया है लाखों रुपए कमा के। इसलिए बाइबल कहती है वो तुम्हें मनचाहा वर दे देगा, लेकिन इससे तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे। इस लड़के ने ड्रॉप कर दिया बाहर जाना। ये जा सकता था, इसके डैडी इसको बेच सकते थे। विश्वास कीजिए, खुदा के घर को छोड़कर आज वो यहीं पर बैठा हुआ है। ट्रस्ट मी, अगर उस लोकेशन में कोई चर्च होता ना, मैं उसको 100% कहता तू जा जा, वैसे भी तंग हूं मैं तुझसे। नहीं नहीं, ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। हालेलुया। सिर्फ पैसे और कंट्री थोड़ी सब कुछ होती है, खुदा होना चाहिए। किसके साथ रहोगे? वही नहीं रहेगा तो नहीं। ब्रदर मैं मजबूत हूं, मैं उधर जाके चर्च खोलूंगा। कुछ भी यार, कुछ भी। अकेले खोलेगा, इधर 10 लोग नहीं चला पा रहे हम। हमारे चर्च के तो कितने लीडर्स हैं, आप देखो, वॉलंटियर्स अलग हैं, प्रचार करने वाले अलग हैं। रात को जब हम सोते हैं ना, हमारी हालत देखा करो। हमारे घर वाले ऐसे दिखते हैं जैसे ओलंपिक दौड़ के आए हम। तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया ही? नहीं नहीं, जीवित हूं। चर्च चलाना आप मजाक समझते हो? देश चलाना आसान है। मुझे पीएम बना दो, मैं देश चला दूंगा। चर्च चलाना, अरे कितने लोग हैं यहाँ पर, 500-700 लोग बैठे हैं। हर एक का अपना स्वभाव है। किसी को प्रेज द लॉर्ड न करो तो उनको हर्ट होता है, उनको जय मसीह न बोलो तो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, इसकी किडनियां दुखती है। पास्टर आया था, मैंने देखा है पास्टर खाली अमीरों से मिलता है। क्या? पास्टर खुद अमीर नहीं है। एक बहन ने मुझ पे दोष लगाया था, मैं देखती हूं वहां पे ना खाली बड़े बड़े लोगों से मिलती हूं। मुझे एक बात बताओ, इनमें से बड़ा व्यक्ति है कौन? हम सब नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं अपना, कोई बड़ा नहीं है हमारे बीच में। मैं यहां पर खड़ा रहता हूं, सबके लिए वेलकम होता है। कुछ तो सोच समझ के बात किया करो जी। कोई बड़ा नहीं है हमारे बीच में, हम सब स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। सब लोकल ट्रेन के धक्के खा के बेचारे काम पे जाते हैं, स्क्रू पे लटक के आते हैं लोग। स्क्रू पे लटकना समझते हो क्या? नहीं समझ में आएगा फिलहाल। जैसे बॉम्बे ट्रेवल किया है ना, वही समझ पाते हैं ये क्या बोल रहा है। मैंने देखा है शाम को लोकल ट्रेन्स में दरवाजों के बाजू में ना एक स्क्रू लगे हुए रहते, उस पर भी पैर चढ़ा के। पास्टर कौन, आपने किसको देखा है? मैं करता था ऐसा। मैं कितनी बार ट्रेन के बाहर लटक के घर पहुंचा हूं, क्योंकि ट्रेन मिलती ही नहीं थी। आप दादर पे कितनी ट्रेनें छोड़ोगे? मैं एक दिन दादर पे खड़ा हुआ था, एक ट्रेन आई, भीड़ चढ़ गई,
मैंने कहा मैं इसके बाद जाता हूं। 7:30 बजे थे, 9 बजे तक मैं उधर ही खड़ा हूं। एक भाई आया, बोला क्या बात है? मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूं थोड़ी ट्रेन। उसने बोला ठीक है ब्रदर, अब रुको मैं आपको कुछ बताता हूं। ट्रेन आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने बोला ब्रदर ऐसे चढ़ते हैं रोज। आप जानते हो बॉम्बे में ट्रेन पकड़ना एक चैलेंजिंग वर्क है। कोई पीड़ित है? यू नो माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है रूथ ने डिसाइड किया जिधर तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदावन मेरा खुदावन होगा। अब सुनिए, कहिए शी, कहिए उसने खुदा को चुना। अब सुनिए, जब उसने अपनी सांस के साथ रहना डिसाइड किया, अब उसकी सांस और रूथ इजराइल चले गए। अब वापस वो लोग वहां जा रहे हैं राजा के नगर में। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वापस एक व्यक्ति खुदा की हुजूरी में जा रहा है। जानते हो जब वो इजराइल में जा रहे थे, इतने सालों के बाद भी लोगों ने उन्हें पहचान लिया। सबने कहा हे नाओमी 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 आई है, और वो कहती है मुझे मत कहो मैं नाओमी हूं, मुझे मारा कहो। भर कर गई थी, छूछे हाथ लौटी हूं। पति भी चला गया, बच्चे भी चले गए, एक बेटी भी चली गई घर पे। आप जानते हैं, अब ये परिवार इजराइल में रहने लग गया, पर अब घर पे कोई मेल नहीं है, और अगर मेल नहीं है तो कमाना खुद ही पड़ेगा। तो रूथ ने डिसाइड किया कि वो उस बूढ़ी स्त्री को आराम देके वो काम करेगी। और उसे ये एक लॉ पता था कि इजराइल के अंदर गरीबों पर बड़ी दया की जाती है, कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप बहुत पुअर हो, तो खेतों के आसपास जो चीजें होती थी ना, वो छोड़ दी जाती थी ताकि वे लोग आके खाएं। आपने देखा होगा जब अंधा बिरतुमाई जो भिखारी था, जब उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने कहा उसे बुलाओ, तो उसने एक कोट उतार के फेंका था। आप जानते हो वो कोट उसने क्यों फेंका? क्योंकि ये कोट पहना हुआ व्यक्ति ऐड करता है खुद की कि मैं नीडी हूं। उन दिनों में बैगर्स को एक विशेष शॉल पहनाई जाती थी, जिससे सबको पता चले कि इसको खाने की आवश्यकता है, फ्रूट्स की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा बुलाओ उसको, उसे अपनी शॉल उतार के फेंक दी, क्योंकि वो जानता था आज के बाद मुझे इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं जब रूथ वहां गई, और बाइबल कहती है, सुनिए, वो एक खेत में चली गई। ये खेत एक व्यक्ति का था जिसका नाम था बोआज। अब एक दिन, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, अब एक दिन बोआज ने उसे पसंद किया, और हम सभी जानते हैं रूथ और बोआज की शादी हुई। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे उसका बोआज के साथ विवाह होता है, उसे एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का नाम उसने रखा ओबेद। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। बाइबल कहती है जब रूथ ने नाओमी के बेटे के साथ मोआब में शादी की, कुछ समय के बाद बाइबल कहती है उसका पति मर गया और बगैर संतान उत्पन्न किए मरा। लेकिन जब वही लड़की वहां से निकलकर इजराइल आती है अपनी सास के साथ, और वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसका नाम था बोआज, और जब वो उससे मैरिज करती है, बाइबल कहती है उसे बेटा पैदा हुआ।
आप जानते हैं पहले बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, पहले संतान क्यों नहीं मिली, लेकिन अब संतान क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बोअज वो व्यक्ति है जिसके वंश में से यीशु आया है। जब वो लड़की उस खानदान से जुड़ी जिस खानदान से यीशु आने वाला था, जब वो उस सीड से जुड़ी, बाइबल कहती है वो आशीषित हुई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ आशीषें चर्च में आने से मिलती हैं, कुछ आशीषें विश्वास से मिलती हैं, पर कुछ आशीषें जुड़कर मिलती हैं। Some blessings। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे रूथ अब उस वंश से जुड़ी जिस वंश में से यीशु आने वाला था, मैं आपको कहना चाहता हूं वो यीशु आ चुका है। अगर आप इन दिनों में उससे जुड़ेंगे, जैसे रूथ आशीषित हुई वैसे आप भी आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। उससे जुड़िए, सिर्फ मुंह से उसका नाम मत लीजिए, जीसस। इवन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। एक बर्डन मैं आपके दिमाग से आज निकालना चाहता हूं। आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा कि जब भी आप खुदा के पास जाते हो, वचन कोट करो, वचन बोलो। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप उसके पास जाते हो ना, पहली बात यह कहो, जीसस। बिलीव मी, यीशु परमेश्वर का वचन है। जब आप यीशु कहते हो ना, आप पूरी बाइबल कोट करते हो। यू आर जीसस, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो ना, मैं यीशु के नाम से आता हूं, आप पूरी बाइबल कोट करते हो उसके सामने कि तेरा जो बेटा है, जो तेरा वचन है, मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे जुड़ना सीखो। अपना विवेक, अपना मन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कुछ आशीषें कलीसिया में आने से हैं, कुछ आशीषें विश्वास से हैं, पर कुछ आशीषें आपको तब मिलेंगी जब आप हर दिन खुदा से जुड़ोगे, कनेक्ट हो जाओगे, उससे बातें करोगे, उसको सुनोगे, बातें करोगे, उसको सुनोगे, बातें करोगे, उसको सुनते रहोगे। दैट्स कॉल्ड फेलोशिप। इसे कहते हैं संगति। आप और वो एक। और अब आप अकेले नहीं जा रहे हो, आप जहां जाओगे वो भी रहेगा। और आप मुझे बताओ, आपने देखा वो जहां जहां जाता है वहां होता क्या है? हजारों साल पहले सोना चांदी खुद चल के आया जहां वो था। मछलियां चलकर आई, सब वहां इकट्ठा होता है जहां वो है। इसलिए पौल कहता है कुलीसियों की किताब के अंदर, सारी चीजें मसीह में एकत्रित होती हैं। अरे क्यों स्ट्रगल कर रहे हो घर बनाने के लिए, एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए? उसके साथ रहो, सब आएगा। पर पास्टर, ये टीचिंग जो है मैं आपकी कई टाइम से फॉलो कर रहा हूं, कुछ भी नहीं आया है। पेशेंस रख भाई, पिक्चर अभी बाकी है। थोड़ा पेशेंस रखो। परमेश्वर अगर आपको नहीं दे रहा फिलहाल, देयर इज अ पर्पस, कुछ बेहतर दे रहा है, वो अभिषेक दे रहा है वो। याद रखिए, परमेश्वर जब साइलेंस है, इसका मतलब उसका स्कूल चालू है। चलो मुझे एक बात बताओ, यूसुफ ने दर्शन देखा, ड्रीम देखा, क्या हुआ उसके बाद? भाइयों ने मारा। सही था कि गलत था? रॉन्ग था। एक औरत ने उस पर एलिगेशन लगाए, सही था गलत था? गलत। जेल में गया, सही था कि गलत था? लेकिन जेल के बाद कहां गया? सीधा। जब आप खुदा के साथ बने रहोगे ना,
बहुत सारी गलत बातें भी आपको सही बातों की तरफ ले जाएंगी। बिलीव मी, जो कुछ होगा ना आपको परमेश्वर, आप सोचते रहोगे ब्रदर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ब्रदर, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ब्रदर, तकलीफें ही तकलीफें, पैसे नहीं है, लाइट का बिल भरना है, ये करना है, वो करना है, कमी कमी कमी। डोंट वरी, किसके सामने हाथ फैलाने दिया उसने? आगे भी नहीं देगा। जो अपने परमेश्वर के साथ बने रहते हैं ना, उनकी जिंदगियों में जो गलत भी होता है ना, परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करता है उन्हें सही जगह पे पहुंचाने के लिए। हमेशा याद रखो, आपका परमेश्वर सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है, बाल सोया हुआ है। इसलिए एलिया ने कहा उसे जगाओ हमारे खुदा को। एक चीज, एक दिन मैं खुदा के साथ बैठा था, मुझे प्रभु ने कहा, प्रेमानी तुझे पता है मैं कभी सोता नहीं। मैंने कहा यस लॉर्ड, फिर भी तू फ्रेश है। उसे कहा मैं इसलिए नहीं सोता हूं ताकि तुम लोग सो पाओ। तो मैंने कहा प्रभु जब हम सोते तू भी सो जाया कर। बेटा जब तू सोता है ना यूएस जागता है, जब यूएस सोता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जागता है। मैं सारा दिन निगरानी करता हूं। आप जानते हैं जब आप सो जाते हैं ना, लिसन, जब आप सो जाते हैं वो वहीं रहता है, आपको देखता रहता है। मैंने अपनी बाइबल में उस दिन पढ़ा, लिखा था जब हम पैदा हुए थे ना, वो हमारे ऊपर खड़े होकर गीत गा रहा था। सपनिया में लिखा है मैंने तेरे ऊपर गीत गाया है। आपने देखा होगा कभी कभी माएं अपने बच्चों को जब वो पेट में होते थे तो ऐसे हाथ रख के गीत गाते थे। सोचो वो कितना खुश है आपके साथ, वो गीत गाता है। आप बॉम्बे में रहेंगे, कहां रहेंगे उसने डिसाइड किया है। प्रेरितों के काम में लिखा है उसी ने निवास स्थानों को बांधा है तुम्हारे लिए। कोई वसई से है यहां पर? विरार, वसई, विरार, आप विरार में रहेंगे, ये उसने डिसाइड किया। मैं उल्लासनगर में रहूंगा, ये प्रभु ने डिसाइड किया। जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। हर दिन बाइबल में से लो कुछ उसके द्वारा उससे जुड़े रहो। हर दिन उसकी आराधना करो, आराधना के द्वारा जुड़े रहो। हर दिन प्रार्थना, कितने टूल्स हैं हमारे पास उससे जुड़ने के लिए। सोचो कितने सोर्सेस हैं हमारे पास। हम बुक के द्वारा, बाइबल के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा कितना कनेक्ट हो सकते हैं उसके साथ। वो हमारे साथ ही है, लेकिन वो चाहता है हम उससे एक हो, वन विद जीसस। इतने एक कि आप चलो तो वो चले, आप मुंह खोलो तो वो खोले। ओ मैं अंकल दिनकरन की एक गवाही पढ़ रहा था, उनके परिवार ने लिखी है ये गवाही। अंकल दिनकरन के लिए कहा जाता था कि जब भी कोई उनके सामने आता था और कोई उनसे बात करता था वो सुनते थे। एक आदमी ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब वो सुनते थे तो बातें उनके अंदर जाती थी और यीशु सुनता था और उनकी जुबान से आंसर करता था। वाह, क्या लेवल है कि आप नहीं सुन रहे हैं, यीशु सुन रहा है और आपकी जुबान का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को उत्तर देने के लिए। बी वन। आप जानते हैं जब बोआज और रूत ने विवाह किया, वहां से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा ओबेद। और जब ओबेद ने किसी और से विवाह किया, वहां से पैदा हुआ यिशे। यिशे से पैदा हुआ दाऊद। अब मुझे बताओ रूत दाऊद की कौन है? ग्रैंड सी। रूत और बोaz से कौन पैदा हुआ? ओबेद से, यिशे से। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उसके बाद दाऊद आया और दाऊद के वंश में यीशु आए। ब्रदर मत्ती 1:1 पे लगाइए।
याद देखिए, ओ क्या मीटिंग हो रही है आज। काश आज मुझे और टाइम मिले, लेकिन नहीं है। मैथ्यू 1:1 भाई।